आज के वीडियो लेक्चर में हम हमारा एग्जाम्पल करेंगे। आगे क्या थियरी सब हमारी खत्म हो चुकी है, तो एग्जाम्पल 2.9, तो उसमें जो क्वेश्चन है, नेटवर्क ऑफ 10 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ 500 वोल्ट सप्लाई एज शोन इन फिगर, डिटरमाइन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क। हमें इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है, ठीक है। और सेकंड, द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, सब के हर एक के ऊपर चार्ज कितना है वो भी हमें कैलकुलेट करना है। हर एक के ऊपर चार्ज कितना आएगा, दैट आल्सो वी हैव टू कैलकुलेट। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन द नेटवर्क शोन इन फिगर, three capacitors C1, C2 and C3 are connected in series connection. C1, C2 and C3 are connected in series connection. So effective capacitance का फॉर्मूला क्या आएगा? You already know that 1 upon C dash is equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3. So effective capacitance of these three capacitors are given by, okay, तो फॉर्मूला हमारा है 1 अपन C डैश इज इक्वल टू 1 अपन C1 प्लस 1 अपन C2 प्लस 1 अपन C3। अब देखिए आगे के हर एक की वैल्यू 10 माइक्रोफैराड है, इसकी भी 10 माइक्रोफैराड, इसकी भी 10 माइक्रोफैराड, इसकी भी 10 माइक्रोफैराड, तो 1 अपन 10 प्लस 1 अपन 10 प्लस 1 अपन 10। तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम तो न्यूमरेटर विल गेट 10, तो 3/10। अब अगर हम इसको रिवर्स कर लेते हैं तो अल्टर कर लेते हैं तो 10/3, क्योंकि हमारी वैल्यू आप देखिए माइक्रोफैराड में है, तो ये भी क्या आएगा, माइक्रोफैराड। तो ये हमें तीनों का मिल गया, ठीक है। अगर हम डायग्राम को मॉडिफाई कर लेते हैं तो ये तीनों का कैपेसिटर और 4 वाला तो है ही 4th। ओके, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू हमें C डैश मिली और इसकी वैल्यू हमें C4 मिली, और ये हमारा 500 वोल्ट तो है ही 500 वोल्ट, ठीक है। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, पैरेलल करेंगे, पैरेलल कनेक्शन में। ओके, तो नाउ C dash and C4 are connected in parallel connection. ओके, तो पैरेलल कनेक्शन में हमारा जो इक्विवेलेंट इफेक्टिव कैपेसिटेंस आएगा, C ले लेते हैं उसको, C वो क्या आएगा, दोनों का एडिशन, बिकॉज इन पैरेलल कनेक्शन वी नो दैट एडिशन होगा, तो C dash plus C4, C dash plus C4। अब आप देखिए व्हाट इज वैल्यू ऑफ C dash, 10/3, 10/3 माइक्रोफैराड। व्हाट इज वैल्यू ऑफ C4, C4 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 10 माइक्रोफैराड। ओके, 10 माइक्रोफैराड। तो अब अगर हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हमारा 3 आएगा और यहाँ पे आएगा 1, ठीक है। तो 1 हमारा ऊपर चला जाएगा तो 10, और ये 3 ऊपर चला जाएगा तो 30 डिवाइड बाई 3, 30 प्लस 10 हमारा हो गया 40, 40/3 माइक्रोफैराड, ठीक है। अगर आपको फर्दर सॉल्व करना है तो आप कर सकते हो, 40/3 करना पड़ेगा, हमारे पास कैलकुलेटर अवेलेबल है। 40/3 तो हो गया 13.33। ओके, 13.33 10⁻² फैराड, तो इट विल बी 1.33। लेफ्ट साइड में होंगे तो एक वैल्यू बढ़ेगी, तो ये क्या हो जाएगा हमारा -5 फैराड। अगर आप लिखना चाहो, बाकी ये वैल्यू हमारे पास जो है वो सफिशिएंट है। ओके, अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो इन सेकंड क्वेश्चन, द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, जो ये चारों कैपेसिटर हैं तो हर एक पे इंडिविजुअली कितना चार्ज है वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन आपको एक कंसेप्ट बहुत अच्छे से पता है कि व्हेनेवर आर कैपेसिटर इन सीरीज कनेक्शन देन चार्ज विल बी सेम, ठीक है ना, आपको पता है अच्छे से।
कि अगर सीरीज में हो तो चार्ज सब पे सेम होता है, तो जितना चार्ज इस पे है उतना ही चार्ज इस पे भी है, उतना ही इस पे भी है। तो चार्ज विल बी सेम ऑन C1, C2 and C3 due to series connection। सीरीज कनेक्शन की वजह से हमने चार्ज क्या ले रखा है, इक्वल। तो अब हमारे पास और एक चीज और है, सेम पोटेंशियल। ये जो मैं मार्क कर रहा हूं यहां से लेके यहां तक जो हमारे तीनों कैपेसिटर है उनके पास टोटल 500 वोल्ट पोटेंशियल होगा। नाउ टोटल पोटेंशियल ऑन दिस 3 कैपेसिटर सिस्टम इज गिवन बाय, क्या हो जाएगा, तीनों का, इन तीनों का रिजल्ट अगर हम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, टोटल पोटेंशियल हमारा कितना दे रखा है 500। बट फॉर्मूला तो हमें पता ही है, क्या फॉर्मूला है, C इज इक्वल टू Q बाई V। V को ऊपर ले जाओगे C नीचे आ जाएगा। तो अगर हम इनकी वैल्यू रख देंगे, चार्ज तो सेम ही है, कैपेसिटेंस अलग है, चार्ज तो सेम ही है, कैपेसिटेंस अलग है, चार्ज सेम है, कैपेसिटर अलग है। क्यों हमारा हमने कॉमन ले लिया, तो बाकी बचा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 और 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 हमारा 1/C' आ रहा था, उसकी वैल्यू कितनी थी 3/10 माइक्रोफैरेड। तो यहां हम लिखेंगे 3/10 माइक्रोफैरेड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे Q को, ये लिखने की अभी जरूरत नहीं है। अगर हमने Q को सब्जेक्ट बना लिया तो 10 ऊपर 3 नीचे, तो 500 इंटू 10/3। ओके, एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहां पे हमारा माइक्रो कूलम है, तो ये हो गया हमारा 5000/3 माइक्रो कूलम। अगर हम 500/3 करेंगे तो 500/3 हमारा हो जाएगा 166.66। ओके, 5000/3 हमारा होगा 166.66 माइक्रो कूलम। अब देखिए माइक्रो कूलम की वैल्यू कितनी आएगी, 10⁻⁻6 कूलम। अगर हम डिजिट मूव करते हैं 1 2 3, तो 3 डिजिट मूव करने पे दैट विल बी +3 ऐड होंगे तो -3 कूलम। -6 + 3, तो इतना चार्ज हो गया हमारा इन तीनों कैपेसिटर पे। अब लास्ट वाले कैपेसिटर तो अलग ही है, वो तो पैरेलल में खड़ा पड़ा है, वो तो अलग ही है। तो नाउ चार्ज ऑन C4 capacitor is given by, तो अब क्या हो जाएगा हमारा, Q4 इज इक्वल टू C भी आता है ना, तो C4 इंटू V, तो 10 माइक्रोफैरेड है, तो 10 10⁻⁻6 और ये हमें दे रखा है 500। तो Q4 क्या होगा, 500 इंटू 10 5000, 5000 इन 10⁻3 -6 कूलम। तो आप देखिए -6 + 3 क्या वैल्यू बन रही है, -3 कूलम। तो ये हो गया हमारा 5 × 10⁻³ कूलम। तो इस तरीके से हम इंडिविजुअली चार्ज फाइंड कर सकते हैं, इन तीनों पे और पोर्ट पे इंडिविजुअली चार्ज हम उस पर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से, तो ये हमें ध्यान रखना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर, एग्जांपल नंबर 2.10 हम करते हैं। तो हमारी बुक का लास्ट एग्जांपल, तो एग्जांपल 2.10 में बोला है 900 पिकोफैरेड कैपेसिटर इज चार्ज बाय 100 वोल्ट बैटरी। हमने क्या किया है, हमारे कैपेसिटर को 100 वोल्ट की बैटरी से चार्ज कर लिया है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर, कितनी एनर्जी स्टोर करेगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो कर ही लेते हैं। पहले डेटा में हमारे पास दे रखा है कैपेसिटर, उसकी वैल्यू है 900 पिकोफैरेड, 900 पिकोफैरेड है। सेकंड चीज, पोटेंशियल हमें दे रखा है 100 वोल्ट, पोटेंशियल हमारा 100 वोल्ट है।
तो कितनी एनर्जी स्टोर करेगा वो हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पे। तो हम कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम काम कर लेते हैं कि इसमें चार्ज कितना है वो पता कर लेते हैं। ओके, चार्ज ऑन, ये हमारा एक क्वेश्चन है, चार्ज ऑन कैपेसिटर, तो Q इज इक्वल टू CV, C हमारा है 900, पिको की वैल्यू -12 और वोल्टेज है हमारा 100 यानी कि 10⁻²। तो Q इज इक्वल टू 9 × 10⁻4, ये 20 को हम यहां यूटिलाइज कर लेते हैं, तो 9 × 10⁻4 -12, तो क्या हो जाएगा, -12 + 4 8, यानी कि इनिशियली इतना चार्ज हमारे पास कैपेसिटर पे है। यहाँ पे पॉजिटिव 9 × 10⁻8 कूलम और यहाँ पे नेगेटिव 9 × 10⁻8 कूलम, दोनों पे इतना चार्ज हमने रखा हुआ है। ठीक है, तो ये पोर्शन हमारा हो गया चार्ज के लिए। अब देखिए हमें तो एनर्जी फाइंड करनी है, तो इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज गिवन बाय, क्या हो जाएगा हमारा एनर्जी, ½ CV², बिकॉज हमारे पास कैपेसिटेंस भी है और पोटेंशियल भी है, तो कर पाएंगे हम। तो ये देखिए हाफ, व्हाट इज वैल्यू ऑफ C, 900 पिको फैरेड और पिको की वैल्यू हमें पता है 10⁻12 और वोल्टेज हमारा कितना है 100 वोल्ट, तो 100 × 100। अब देखिए 900/2 क्या हो जाएगा हमारा 450। ओके, ये 20 ये 20 60 टोटल, तो -12 + 60, तो इट विल बी 450 × 10⁻6 जूल। ये हमारा आ गया। वापस बताता हूं, 900/2 450, ये 20 40, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हुई है। अगर हम 900/2 कर रहे हैं 450, तो फिर हमें यहाँ पे 40 लेने पड़ेंगे, 40 900/2 450, ये 20 40 -12 + 4 -8 जूल। अगर अब हम उसको मूव करते हैं 2 डिजिट 1 और 2, तो यहां पे हमारा हो जाएगा -6 जूल। ये एनर्जी आ गई हमारी 4.5 × 10⁻6 जूल। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, जिसमें हमने इनिशियली जब एक ही कैपेसिटर और दूसरी बैटरी कनेक्ट की है, तो बैटरी से इतना वो क्या करेगा, एनर्जी जमा कर लेगा ड्यू टू चार्ज। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। The capacitor is disconnected from the battery and connected to another 900 picofarad capacitor. What is the electrostatic energy stored by the system? अब हम क्या कर रहे हैं, इस बैटरी को रिमूव करके दूसरा एक अनचार्ज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अनचार्ज कैपेसिटर कनेक्ट कर रहे हैं। तो अनचार्ज कैपेसिटर कनेक्ट करने में क्या होगा, ये कैपेसिटर इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो बाय कनेक्टिंग uncharged capacitor with initial charged capacitor energy, और चार्ज ले लेते, चार्ज इक्वली डिवाइडेड, चार्ज हमारा इक्वल डिवाइड करेगा तो क्या हो जाएगा, Q डैश इज इक्वल टू Q/2, एंड पोटेंशियल हमारा क्या हो जाएगा, V/2, पोटेंशियल भी तो हाफ होगा ना। ओके, नाउ एनर्जी ऑफ सिस्टम U इज इक्वल, अब आप देखिए कि हमारे पास दो कैपेसिटर हो गए हैं, एक ये और एक ये, तो 2 × हाफ Q डैश V डैश, ठीक है, 2 × Q डैश V डैश 2, 2 हमारा कैंसिल कर जाएगा, वैल्यू ऑफ Q डैश ये रहा Q/2, वैल्यू ऑफ V डैश V/2, और यहाँ पे QV/4 हो रहा है, QV/4। तो अब आप देखिए यहाँ पे Q की वैल्यू दे रखी है 9 × 10⁻8, तो 9 × 10⁻8, और वोल्टेज हमारा कितना है 100 वोल्ट, वोल्टेज हमारा है 100 वोल्ट डिवाइड बाय 4। अब हम 9/4 करते हैं, और ये तो 10⁻6 हो गया, तो कैलकुलेटर में मैं 9/4 कर रहा हूं यहाँ पे, तो 9/4 हो गया 2.25,
ठीक है, तो 2.25 × 10⁻⁶ जूल। तो दूसरे कैपेसिटर, अनचार्ज कैपेसिटर को कनेक्ट करने के बाद हमारी इतनी एनर्जी आ गई, तो फाइनल सिस्टम में इतनी एनर्जी स्टोर करेगी। अगर आपको लॉस ऑफ एनर्जी पूछा हो तो आप क्या करिए, यू आई इसको बोल दीजिए, इसको यू आई बोल दीजिए, तो उसका सब्ट्रैक्शन कर लीजिए, डिफरेंस ले लीजिए, ठीक है। अब हम एक और एक्सरसाइज का क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर हमारा 2.10, ठीक है। क्वेश्चन है 12 पिकोफैरेड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ 50 वोल्ट बैटरी। मतलब कि कैपेसिटर की वैल्यू दे रखी है 50 पिकोफैरेड और वोल्टेज हमें दे रखा है 50 वोल्ट। हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर, टोटल कितनी एनर्जी स्टोर हो रही है वो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो एनर्जी stored in capacitor that is given by U is equal to half CV square, because V हमारे पास है और C भी है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे 12 पिकोफैरेड यानी -12, ओके। और 50 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, बिकॉज V स्क्वायर है, 12/2 यानी कि 6 -12, 50 का स्क्वायर 2500। अब देखिए 25 6 150, 25 6 150, 20 तो हमारे पास है ही और -12, ओके। तो यहां पे क्या होगा 1 2 3 4, अगर हम 4 डिजिट मूव कर रहे हैं 1 2 3 4, तो 4 डिजिट अगर हमने मूव कर लिए तो यहां पे ऐड कर देंगे उनको, और ये हमारा हो गया 1.5 -12 + 4 -8 जूल। तो इतनी एनर्जी स्टोर होगी हमारे कैपेसिटर में, ठीक है। हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर, तो दिस मच एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर। ऐसे क्वेश्चन हमें एमसीक्यू में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में या फिर 2 मार्क्स में आ सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम हमारे जो 3 क्वेश्चन बाकी है वहां से करेंगे। थैंक यू।